अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इमेज किस तरीके से लगाया जाएगा, क्योंकि अगर हमें अपनी वेबसाइट वगैरह पर इमेज लगाना होगा तो हम किस तरीके से लेंगे। तो इमेज का जो टैग है वो आई यानी कि पहले ओपनिंग टैग लगा लें, ये ठीक है। उसके बाद IMG और SRC, उल्टा मत लिखिएगा, SRC सोर्स, इमेज सोर्स, ठीक है। और ये इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट बंद, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए बैकस्लैश हमने यहीं लगा दिया, यानी ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग उसके अंदर ही मौजूद है। अब इमेज को हमने कोई साइज वगैरह नहीं दिया, लेकिन हम यहाँ कोई इमेज लेना चाहते हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी हम ले सकते हैं, वो आगे हम एडवांस ब्राउजर पे सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ हम इमेज लेना सीख रहे हैं। तो इमेज इस वक्त हमारे पास कहाँ रखा हुआ है? तो इमेज हमारे पास ये डेस्कटॉप पे एक रखा हुआ है, इमेज डॉट जेपीजी के नाम से, यानी कि इसका एड्रेस हमें दिख रहा है इमेज डॉट जेपीजी। तो हमने क्या करना है, अपने टेक्स्ट एडिटर पर आना है और यहाँ पर आके IMG और डॉट JP और G, ठीक है, यही लिखा हुआ था नाम। सेव कर दिया हमने इसको और ब्राउज़र को यहाँ पे खुला हुआ है, रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखें इमेज हमारे पास आ गया, लेकिन वो अपनी फुल साइज के साथ, यानी कि जो इसका अपना साइज था वो उसके साथ शो हुआ है। यानी ये साइज छोटा भी हो सकता था, छोटा होता तो हमें बड़ा करना पड़ता और बड़ा है तो हमें छोटा करना पड़ेगा। तो हम इसकी विद और हाइट सेट करेंगे, WIDTH विद, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इक्वल के बाद और स्पेस हाइट HEIGHT, हाइट लिखा हुआ भी मिल रहा होगा आपको, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। विद और हाइट अब हमें बतानी होगी। विद हम बताना चाहते हैं यहाँ पर, अभी जब आप कुछ नहीं लिखते तो लाइक वो पिक्सल्स में ही होती है। अगर मैंने यहाँ पर इसकी विद लिख दी है लाइक 800 पिक्सल्स, ठीक है, और हाइट हमने रख दी है 700 पिक्सल्स, लिखा नहीं है, मीन्स कि ये पिक्सल्स में ही है। तो आकर चेक करते हैं इसका साइज और ये देखें हाइट और विड्थ जितनी हमने रखनी चाहिए उतनी हो गई। और कम कर लेते हैं, यानी हाइट को थोड़ा और कम करते हैं, यानी हमने कर दी है 500। कंट्रोल S सेव और ब्राउज़र पे जाके हमने इसको रिफ्रेश किया, देखें हाइट मज़ीद कम हो गई है। अब अगर हम इस पेज को छोटा करें इस तरीके से तो ये देखें पिक्चर हमारी कट रही है, यानी कि अगर मोबाइल पे इसको देखा जाएगा तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनेगी, आपकी पिक्चर कटेगी। तो 100% देने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी पिक्चर मोबाइल या दूसरी स्क्रीन पर भी नज़र आए, टैबलेट वगैरह पर। तो आप इसको अगर 80 यानी 100% फुल पेज होता है, अगर मैं इसको यहाँ पर 100 और परसेंट का साइन लगा दूँ तो ये फुल पेज पर आ जाएगी। हाइट को थोड़ा चलें और कम कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं, लेकिन उस हाइट को पिक्सल्स में ही रखते हैं, ठीक है। और आपने इसको रिफ्रेश किया और ये देखें 100% आपके पास पिक्चर आ चुकी है। अब ये देखें मोबाइल की स्क्रीन पे भी पूरी दिख रही है और फुल पेज पे भी आपको कंप्लीट नज़र आ रही है, ठीक है। तो परसेंट में रखें बेहतर है। और अगर इसको हम पेज का हाफ करना चाहें लाइक 50%, तो इस तरीके से आप देखें ये आपको पेज के हाफ हिस्से पर दिख रही है, यानी हाफ इधर है और हाफ इधर है। और अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा आपको, वही सेंटर का टैग नॉर्मल सिंपल सा यहाँ पर लगा दें, ये देखें लिखा हुआ आ भी रहा है। और जस्ट इस एक ही पिक्चर को सेंटर करना है तो इसी के एंड में जाके आप सेंटर का टैग क्लोज कर दें, ये देखें सेंटर लिखा हुआ आ भी रहा है, ठीक है। और टैग को आप क्लोज कर दें। कंट्रोल S किया, हमने सेव किया और रिफ्रेश किया और ये पिक्चर देखें कि बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। एक तरीका और है, ये तो पिक्चर का हमें एड्रेस पता था सो बड़ी आसानी से हमने पिक्चर लगा ली। अब अगर कोई पिक्चर ऐसी जिसका कि हमें एड्रेस नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SRC सोर्स और इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, विद हाइट हम बाद में बताएंगे, पहले पिक्चर का ओरिजिनल साइज देख लें और इसको मिटा के बैकस्लैश और देन हमारा टैग और एक हाथ का गैप, एक सिंपल गैप यहाँ रखें। अच्छा जी, कंट्रोल S कर लेते हैं। इमेज चाहिए यहाँ के लिए, तो इमेज सिस्टम में कहीं अंदर कहीं रखा हुआ है, लाइक ये कहीं अंदर D में जाके, तो लाइक ये वाला इमेज मुझे लगाना है, लेकिन इस इमेज का नाम बहुत बड़ा है तो हम राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज कर लेते हैं, यानी ये रीनेम का ऑप्शन आ रहा है
ठीक है, इसका नाम हम रीनेम करवा लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं अगेन और शो मोर ऑप्शन। यहाँ से जाके देख लीजिएगा नाम पूरा प्रॉपर आपको नज़र आ जाएगा, इनका आइकन से शायद समझना है। तो रीनेम पे जब आप क्लिक करेंगे देखिए आपसे नाम पूछ रहा है ABC। ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया, लेकिन ये पिक्चर बहुत अंदर है, मतलब वहाँ पर हमें इसकी लोकेशन डिफाइन करने में मसला होगा। मतलब आप सिंपल नाम वाली पिक्चर्स ले लेंगे, देखें इमेजेस के नाम यहाँ पर शो हैं, यानी जो भी आपको इमेज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और हम यहाँ से ले रहे हैं इमेज, शॉर्ट नाम वाला इमेज चाहिए था बस हमें कि कोई छोटा सा नाम हो। ठीक है, तो पिक्चर हमारी गुम हो गई है यहाँ कहीं, तो हम कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं और इसका नाम भी बड़ा शॉर्ट सा है। बस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें और ओपन विद आप इसको ब्राउज़र में करवा लें। सिंपल सा आप ब्राउज़र में ओपन करवाएं और यहाँ ऊपर इसका ये एड्रेस आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। ठीक है, ये एड्रेस इसका कॉपी हो चुका है, इसको चाहे आप बंद कर दें और वापस आप अपने पैड पर आएँ, यहाँ पर आके कंट्रोल-V पेस्ट कर दें। तो फाइल की रियल लोकेशन कहाँ पर है, किधर है, किस फोल्डर में है, मतलब D ड्राइव में है, वो कंप्लीट लोकेशन के साथ यहाँ पर उसका एड्रेस शो हो गया। कंट्रोल-S किया और हमने अपनी इस वेबसाइट के पेज को रिफ्रेश किया क्योंकि इमेज ये हमारी नीचे आ गई अपने फुल साइज के साथ। ठीक है, सेंटर का टैग बंद है, अगर सेंटर का टैग नहीं होता तो वो बराबर में आ जाती, फिर हमें ब्रेक का टैग लगाना पड़ता। अब इसको भी रीसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप इसकी विड्थ, ठीक है, और ये लिखा हुआ मिल रहा है हमें विड्थ। ठीक है, विड्थ हमें कितनी करनी है, हम कर लेते हैं 40 पिक्सल्स यानी हाफ। ठीक है, 40 और फिर 40 हमने % किया है और हमें करनी है हाइट और HEIGHT, मतलब लिखा हुआ भी हमें मिल ही रहा है। ठीक है, और ये हमने हाइट ली और हाइट हम कितनी करना चाहते हैं 400 मतलब पिक्सल्स। कंट्रोल-S और इसको हम रिफ्रेश करते हैं अगेन और ये देखें वो पिक्चर हमारी सेंटर में है। अगर इसको भी सेंटर करना है तो आप इसका ये जो सेंटर वाला टैग है ये लास्ट में बंद कर दें, यानी बीच में जितनी भी चीज़ें आ रही होंगी वो तमाम की तमाम सेंटर होती रहेंगी, क्योंकि टैग हमने बिल्कुल लास्ट में बंद कर दिया है। हाइट को हम और कम करना चाह रहे हैं, 200 कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल-S किया और दोबारा रिफ्रेश किया और ये देखें पिक्चर उसके बराबर में आ गई है। ठीक है, और उस पिक्चर का साइज़ भी इसके बराबर ही कर देते हैं ताकि दोनों बिल्कुल इक्वल रहें और इसको भी 200 कर दिया। कंट्रोल-S और यहाँ आकर हमने रिफ्रेश किया और ये देखें दोनों पिक्चर्स बिल्कुल बराबर में आ चुकी हैं। अगर आप अभी भी नीचे करना चाहते हैं तो इस वाली पिक्चर के लास्ट में ब्रेक का टैग लगा दें तो ये पिक्चर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। और यहाँ तक यकीनन आपको क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इमेज लें, लाइक फेसबुक का, यूट्यूब का आइकन लगाएं और जब उस पर क्लिक करें तो हम कहाँ जंप करें, हम जंप करें अपनी उस वेबसाइट पर, उस यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर। तो लिंक के लिए जो टैग लगेगा वो हाइपर रेफरेंस का टैग है। तो उस टैग को हम किस तरीके से ले सकते हैं, उस टैग पहले टैग को सीख लें। टैग है क्या, HREF, हाइपर रेफरेंस। और फिलहाल मैं भी फाइल के साथ लिंक बता रही हूँ और इसका क्लोजिंग टैग होता है जो कि A है। और फिलहाल ये सिर्फ मैंने टैग तैयार किया हाइपर रेफरेंस या एंकर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस, एंकर हाइपर रेफरेंस हमने लिखा है और ये टैग बंद किया है। और लिंक यानी कि किसको क्लिक करें तो ये जब करें गो टू माई फाइल, फाइल का नाम लिख दें, जो भी टैग्स लिखेंगे तो ये वहीं पर ही जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर गो टू फाइल लिख दिया या फाइल का नाम लिख दें, लेकिन लिंक वाली फाइल का एड्रेस यहाँ पर नहीं है। तो वो हम कैसे देंगे, ये हमारी जो फाइल खुली हुई है इस फाइल का क्या नाम है, ये फॉन्ट वाली फाइल है, ये हमारी पहले वाली फाइल है। इसको खोलते हैं और इसका ये एड्रेस ब्राउज़र से जाके सेलेक्ट करेंगे पूरा इस तरीके से और कंट्रोल-C कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चाहे इसको बंद कर दें और उसके बाद आप यहाँ पर आइए और कंट्रोल-V पेस्ट कर दें। कंट्रोल-S प्रेस किया हमने और अपनी फाइल वो ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें गो टू फाइल और ये लिंक बना हुआ है। अब जब क्लिक करेंगे तो ये देखें उस फाइल पर आपने आराम से जंप कर लिया। बैक कर लें दोबारा। ठीक है, समझ में आया कि हमने किया है कि यहाँ पर
हाइपर रेफरेंस का टैग लगाया है और इसको क्लोज किया और बीच में वो टैग्स लिखा है जिस पे क्लिक करके हम जंप करें। अब यही लिंक अगर हम किसी इमेज पर लगाना चाहते हैं तो आ का टैग लगाया, HREF लिखा, हाइपर रेफरेंस मतलब टैग बना लें पहले अपना और क्लोजिंग टैग भी लगा लें। लेकिन हम ये लिंक देना चाहते हैं अपने YouTube चैनल के लिए, तो किस तरीके से देंगे? पहले तो हम यहाँ पर फ्लैट आइकन्स वेबसाइट है, ठीक है, इससे हम YouTube का आइकन डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और फ्री वेबसाइट है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। लाइक यहाँ मैंने PNG फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया और ये आइकन मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, उस आइकन उस इमेज को यहाँ पर लेना है एज अ इमेज और क्लिक करके हमें अपने YouTube पर जाना है। तो इमेज के लिए इमेज का टैग लगेगा यहाँ पर IMG इमेज, यानी टेक्स्ट नहीं लिख रहे हम, इस बार इमेज पर क्लिक करेंगे, SRC सोर्स और इन्वर्टेड कॉमास टैग बंद। साइज़ वगैरह हम बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये इमेज का मैंने टैग लगाया और इमेज हमारा कहाँ रखा हुआ है, डाउनलोड में है, ठीक है। तो हम जाते हैं डाउनलोड में और ये हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है, और ये रहा हमारा इमेज, ठीक है। इसको लेकर हमने वहाँ पर अप्लाई करना है, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कराते हैं और ब्राउज़र पे करवा लेते हैं और Ctrl+C कॉपी और अगेन यहाँ पर आए और यहाँ हमने Ctrl+V पेस्ट कर दिया। इमेज का लिंक आ गया। अब क्लिक करके कहाँ जाना है, फाइल का लिंक देना पड़ेगा क्योंकि YouTube पर जाना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो ये चैनल मेरा YouTube खुला हुआ है। राइट क्लिक किया और कॉपी किया चैनल के लिंक को और यहाँ पर हमने Ctrl+V पेस्ट कर दिया, Ctrl+S किया और वापस अपनी फाइल पे गए, इसको रिफ्रेश किया और ये देखें YouTube का आइकन आ गया, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है, इस पर हैंड भी बना हुआ है। क्लिक करेंगे तो ये हमारे चैनल पे ले जाएगा। फिलहाल चैनल को बंद कर देते हैं ताकि जब इस पर क्लिक करें तो आपको पता चले कि हमें हमारे YouTube चैनल पे देखें फ़ौरन से हमें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, वापस आते हैं हम अपनी फाइल पर, बैक करते हैं, फिर बैक करते हैं, देखें वापस हमें अपनी फाइल पर लेकर आ गया। आइकन का साइज़ बहुत बड़ा है तो यकीनन आपको पता है कहाँ जाके ये साइज़ चेंज होगा, जहाँ इमेज का एड्रेस एंड हो रहा है वहाँ पर आके आप इसकी क्या लिख देंगे, विद और हाइट, यानी WIDTH आपने इसकी विद डिफाइन करी, कितनी % रखनी है आपने। हमने कहा कि भाई हमें रखनी है 20%, यानी कि साइज़ थोड़ा ज़्यादा छोटा किया है, और हाइट हमें रखनी है HEIGHT, मतलब हाइट हमें रखनी है इक्वल इन्वर्टेड कॉमास और हाइट को हम रख लेते हैं 300 पिक्सल। Ctrl+S और इसको जाके हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं और ये देखें मज़ीद हाइट कम करनी है, थोड़ी और कम कर लें और अच्छा लगेगा। इसको हम कर देते हैं 10 और इसको हम कर देते हैं 100। Ctrl+S और अगेन रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये देखें और इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आप जंप कर जाएंगे। ब्रेक का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं अलग करने के लिए दोनों कमांड्स को। इसी तरीके से आप फेसबुक का आइकन उठा सकते हैं और इसी तरीके से उसका लिंक दे सकते हैं। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।